इस वीडियो के अंदर हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। एसेट हम कहते हैं किसी ऐसी चीज को या किसी ऐसे इंसान को जो दूसरे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। तो आपको ये बताना है कि ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल कैसे था। आप इसका आंसर लिखोगे, ईश्वरन is an asset to Mahendra as he accompanies him everywhere. He cooks food for him, washes his clothes and entertains him with his endless stories. तो बच्चों ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल इस तरीके से था, जैसे कि आपको पता है कि महेंद्र की पोस्टिंग हमेशा अलग अलग जगह पे होती थी, है ना। तो ईश्वरन क्या करता था, ईश्वरन हमेशा महेंद्र के साथ जाता था जिस भी जगह पर उसकी पोस्टिंग होती थी, और वहां जाके वो उसके साथ उसके क्वार्टर में रहता था। और बच्चों उसके लिए वो खाना भी बनाता था, उसके कपड़े भी धोता था, और क्या करता था, अपनी कहानियां सुनाकर वो महेंद्र का एंटरटेनमेंट भी करता था, मतलब उसका मनोरंजन भी करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted ट्री ऑन द हाईवे। What effect does he want to create in his listeners? बच्चों uprooted ट्री हम कहते हैं ऐसे पेड़ को जो जड़ से उखड़ा हुआ हो। तो आपको ये बताना है कि हाईवे के ऊपर जो पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा था, ईश्वरन उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। और बच्चों जैसे कि आपको पता है कि ईश्वरन क्या करता था, ईश्वरन एक छोटी सी बात को, एक सिंपल सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता था, है ना। तो आपको ये बताना है कि वो ऐसा क्यों करता था, वो क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था अपने लिसनर्स में। आप इसका आंसर लिखोगे, ही डिस्क्राइब्स दैट वंस व्हेन ही वाज ऑन एम्प्टी हाईवे he saw a huge bushy beast lying on the road. He thought of going back, but as he got closer, he saw that it was a tree with its dry branches spread out. He wants to create suspense and surprise in his listeners. तो बच्चों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको खुद भी पता है कि ईश्वरन हमेशा हर बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना। तो इस बार भी वो क्या करता है, वो ये करता है कि जब वो महेंद्र को ये बता रहा होता है कि वो एक बार हाईवे पे बिल्कुल अकेला था, तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि सड़क के ऊपर एक बहुत बड़ा सा जानवर है जिसके लंबे लंबे से बाल हैं। उसको देखकर ईश्वरन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने क्या करा, उसने वो पहले ये सोच रहा था कि वो पीछे चला जाए, लेकिन वो पीछे नहीं गया, वो थोड़ा आगे बढ़ा। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने ये देखा कि वो कोई जानवर नहीं था, वो एक बड़ा सा पेड़ था जो सड़क पे गिर गया था, और उसकी जो ब्रांचेस थी, सूखी हुई ब्रांचेस जो थी, वो पूरी सड़क पे फैली हुई थी। तो बच्चों उसने एक छोटी सी बात को, एक गिरे हुए पेड़ को इसलिए ऐसे डिस्क्राइब करा क्योंकि वो ये चाहता था कि महेंद्र के अंदर क्या क्रिएट हो बच्चों, सस्पेंस क्रिएट हो, कुछ सरप्राइज क्रिएट हो, है ना। तो जो ईश्वरन था वो अपने लिसनर्स में सस्पेंस और सरप्राइज को क्रिएट करने के लिए एक छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल। तो बच्चों टस्कर हम कहते हैं एलिफेंट को, और प्लॉजिबल का क्या मतलब होता है, प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी बात जिस पर हम यकीन कर सकें। तो आपको ये बताना है कि ईश्वरन जो हाथी वाली बात थी उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, और फिर बच्चों आपको ये बताना है कि उसकी जो बात थी, उसकी जो स्टोरी थी, क्या वो यकीन करने वाली थी या नहीं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, ही नरेटेड द मैड टस्कर हैड एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड and broke the branches. Then he entered the school ground and created chaos. Ishwaran hit the third toenail of the elephant with a cane and the elephant fell down. No, the story doesn't appear to be plausible. तो बच्चों ईश्वरन क्या करते हैं, ईश्वरन ये बताता है कि एक बार एक पागल हाथी जो है वो टिम्बर यार्ड में से भाग गया था, और उसने क्या करा, उसने ब्रांचेस को तोड़ दिया था। फिर वो स्कूल के अंदर, जो स्कूल का ग्राउंड होता है ना, उसमें वो आ गया और उसने हर किसी को परेशान करना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वहां पर ईश्वरन आया और उसने हाथी का जो पैर का तीसरा नाखून होता है उस पर केन से मारा, और बच्चों जब उसने मारा तो हाथी जो है वो नीचे गिर गया। तो बच्चों ये स्टोरी जो है ना
ये बिल्कुल भी यकीन करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वरन जो स्टोरी बता रहे हैं ना कि उसने हाथी को मारा और ये सब, तो वो क्या बताते हैं? वो ये बताते कि उसके स्कूल में ऐसा हुआ था, है ना। तो आप खुद बताओ कि एक छोटा सा बच्चा किसी हाथी को मार के गिरा सकता है? नहीं ना। तो ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल भी यकीन करने वाली नहीं है, ये ईश्वरन ने अपने आप से ही क्रिएट करी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन seemed to be more than makeup for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि महेंद्र के घर के अंदर क्या नहीं होते थे? टीवी नहीं होते थे, है ना। वो जिन जगहों पे जाके रहता था वहां पर टीवी नहीं होते थे। तो आपको ये बताना है कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है कि ईश्वरन उनकी लाइफ में टीवी की कमी महसूस नहीं होने देता था और वो उनका टीवी से ज्यादा ही एंटरटेनमेंट करता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर सेज सो बिकॉज ईश्वरन वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड एंटरटेन्ड महेंद्र। ही चैट्स विद हिम एट नाइट एंड टेल्स हिम काउंटलेस स्टोरीज फुल ऑफ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। तो बच्चों, ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ईश्वरन जो करता था ना, वो क्या करता था? वो एक नॉर्मल सी, एक सिंपल सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता था। वो अपनी इमेजिनेशन वाली कहानियां महेंद्र को बताता था और उसकी जो स्टोरीज होती थी ना बच्चों, वो किससे भरपूर होती थी? वो एडवेंचर से, हॉरर से, सस्पेंस से, इन सब चीजों से भरपूर होती थी। तो जो ईश्वरन था वो महेंद्र का बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट करता था। वो इतने एंटरटेनमेंट कर देता था, मतलब जितना टीवी भी नहीं कर पाता ना, उससे कई गुना ज्यादा ईश्वरन महेंद्र का एंटरटेनमेंट करता था अपनी कहानियां सुनाकर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, महेंद्रा कॉल्स घोस्ट और spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? तो बच्चों देखिए, महेंद्र को ना बिल्कुल भी भूतों के ऊपर विश्वास नहीं था। ठीक है, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि भूत जो है वो सिर्फ काल्पनिक है, मतलब वो हमारी सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं। आपको ये बताना है कि फुल मून नाइट पर महेंद्र के साथ क्या हुआ था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, One day, Ishwaran told Mahendra about a female ghost holding a fetus in her arms. On a full moon night, Mahendra was shocked to see the same figure, a dark form of a woman who carrying a bundle in her arms. He got scared and began to sweat in fear. फीटस, तो बच्चों फीटस हम कहते हैं अनबॉर्न बेबी को। एक दिन ईश्वरन क्या करता है, वो महेंद्र को एक फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि वो जो फीमेल घोस्ट थी उसने अपने हाथों में एक अनबॉर्न बेबी को पकड़ रखा था। अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि महेंद्र को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उसे आत्मा वगैरह पर विश्वास नहीं था, है ना। तो वो ईश्वरन को यही कहता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, हम जैसा बार बार सोचते हैं हम बिल्कुल वैसा ही इमेजिन करने लगते हैं। अब क्या होता है, एक दिन फुल मून नाइट पर महेंद्र ना बिल्कुल ऐसी सेम फिगर देख लेता है। अब जब वो इस सेम फिगर को देखता है तो वो उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको बच्चों बहुत ज्यादा डर के मारे पसीने आने लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? तो बच्चों आपको ये बताना है कि क्या कहानी का कुछ और अंत हो सकता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द स्टोरी कुड हैव एंडेड इन दिस वे दैट महेंद्र वुड हैव ट्राइड टू फाइंड आउट the reality and he would come to know that it was Ishwaran himself who was holding the bundle to scare him and make him believe in his story। तो बच्चों कहानी ऐसे भी एंड हो सकती थी कि महेंद्र क्या करता, वो जो सच्चाई है उसको पता लगाने की कोशिश करता और उसको ये पता चलता कि उसने जिसको देखा था वो कोई और नहीं था, वो ईश्वरन खुद ही था। उसने अपने हाथ में बंडल पकड़ रखा था ताकि महेंद्र डर जाए और ईश्वरन ने जो उसको स्टोरी सुनाई थी फीमेल घोस्ट की, उस पर वो बिलीव कर ले, उस पर वो यकीन कर ले। तो बस बच्चों, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।